अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। रेसिपी किंग में खुशामदीद। तो वीवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मलाई कोफ्ता की बेहतरीन रेसिपी की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। बहुत ही मज़े की और आसान रेसिपी होने वाली है, कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ, देख लेते हैं मलाई कोफ्ता कैसे बनता है। यहाँ पर मैंने प्याज ले लिया है तकरीबन आधा किलो के करीब। इसको मैंने रफली जो है वो काट लिया है। कुछ हम जो अपना कीमा है उसमें ऐड करेंगे, कुछ की हम ग्रेवी बनाएंगे। यहाँ पे मैंने बोनलेस ले लिया है चेस्ट का 1 पाव, और यहाँ पे 2 ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं जिनको हम चॉप करके ग्राइंड करके इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने जो बोनलेस लिया था उसका कीमा कर लिया है, और कुछ प्याज जो है उसको ग्राइंड करके उसका अच्छी तरह से पानी जो है वो निचोड़ के उसको ड्राई कर लिया है। यहाँ पे लहसुन अदरक का जो पेस्ट है मैंने बना के रखा हुआ है, 2 चम्मच के करीब आप वो ऐड कर दें इसमें अच्छे टेस्ट के लिए। और जो हमने ब्रेड को ग्राइंड किया था उसके जो हमने क्रम्स बनाए थे वो ऐड कर देंगे इसमें। गरम मसाला चला जाएगा पिसा 1 चम्मच, नमक हल्का सा 1 चम्मच भर के नहीं डालना, आप अपने ज़रूरत के मुताबिक इसको देख के कम ज़्यादा कर सकते हैं। कुटी मिर्च है तकरीबन आधा चम्मच अच्छे फ्लेवर के लिए। सफ़ेद मिर्च है आधा चम्मच, और काली मिर्च भी जो है पिसी वो भी आधा चम्मच चला जाएगा। इसको अच्छी तरह से कर लिया है मिक्स। अब इसके हम कोफ्ते बना लेते हैं, जो नॉर्मल कोफ्ते का साइज़ होता है। छोटा सा आप जो है वो पेड़ा हाथ पे लें, उसको अच्छी तरह से पहले दबा के फिर उसको गोल शेप दे लें। अगर हाथों को चिपकता है तो आप थोड़ा सा हाथों को ऑयल भी लगा के ग्रीस कर सकते हैं। चलिए, इस तरह से आपने जो है वो बाकी के कोफ्ते भी रेडी कर लेने हैं। कोफ्ते हमारे रेडी हो चुके हैं, इसको फ्रीज़र में हम 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। तो उतनी देर हम ग्रेवी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने एक पतीली ले ली है, उसमें हम ऑयल डालेंगे तकरीबन आधा कप के करीब। ऑयल थोड़ा सा गर्म होता है और जो हमने प्याज और टमाटर का पेस्ट बनाया है, 1 टमाटर मैंने डाला था, वो पेस्ट हम इसमें ऐड कर देते हैं। इसमें भी लहसुन अदरक का जो पेस्ट है उसके 2 चम्मच जो है वो चले जाएंगे, वो भी ऐड कर देंगे साथ ही। चलिए, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं मिक्स। अभी हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। पिसा गरम मसाला है भर के 1 चम्मच डाल दिया है। कुटी मिर्च है आधा चम्मच। ये जितना आपका बैटर तैयार हुआ है इसमें आपके तकरीबन 13 से 14 कोफ्ते इजीली बन जाएंगे। और यहाँ पे मैंने जो है सफ़ेद मिर्च है वो भी आधा चम्मच डाल दिया है। बाज़ार के जो है वो महंगे कोफ्ते ख़रीदने की बजाय आप घर पे खुद सस्ते में बनाएं। और पिसी जो काली मिर्च है उसका भी आधा चम्मच मैंने ऐड कर दिया है। नमक का भी 1 चम्मच चला जाएगा। अब इसको हमने मिक्स करके इसकी अच्छे से करनी है भुनाई। उसकी वजह यह है कि प्याज भी हमारा कच्चा है, तो जितनी हम उसकी भुनाई करेंगे ये पकेगा भी उतना ही अच्छा और इसका कच्चापन भी दूर होगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया, आप देख सकते हैं हल्का हल्का ऑयल ऊपर आ चुका है, लेकिन हमने इसकी मज़ीद भुनाई करनी है। और यहाँ पे थोड़ा सा आधे से कम चम्मच जो है वो मैंने हल्दी का भी ऐड कर दिया है। चम्मच आप साथ साथ चलाते रहें और आंच नीचे आपकी तेज़ रहे। यहाँ पे मैंने चिली सॉस थोड़ी सी डाल दी है तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब। आप देख सकते हैं मसाले की कंडीशन।
ऑयल जो है वो मसाले से अलग हो चुका है। चम्मच आप साथ साथ चलाते रहें। आप देख सकते हैं इसकी लुक भी बड़ी बेहतरीन है। पानी जो है वो मसाले का वो काफ़ी हद तक इसमें ड्राई हो चुका है। अब हमारे जो कोफ्ते हैं वो सेट हो चुके थे। एक एक करके आराम से कोफ्ता इसमें रख दें। यहाँ पे मेन जो चीज़ है, मेन पार्ट जो है, आपने कोफ्ते डाल के चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाना, वरना आपके कोफ्ते सारे टूट जाएंगे। जब आप कोफ्ते ऐड कर देंगे, थोड़ा सा आप इसको पानी ऐड करके आंच धीमी करके ऊपर से आप इसको ढक्कन दे दें, ताकि ये 5-7 मिनट के लिए पक के थोड़ा सा सेट हो जाए। चम्मच आपने फिर भी नहीं चलाना, वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। अभी मैंने इसको ढाँप दिया है 5-7 मिनट के लिए। ये देखिए, आप देख सकते हैं कोफ्ते पकना स्टार्ट हो गए हैं और मैं इसको चम्मच बिल्कुल भी नहीं इसमें चला रहा, मैं कपड़े की मदद से पकड़ के इसको हिला रहा हूँ, ऊपर नीचे कर रहा हूँ, ताकि हमारे कोफ्ते जो है वो मुकम्मल पक जाएँ। अब यहाँ पे जो गोल लाल मिर्च है वो मैंने डाल दी अच्छे फ्लेवर के लिए, इससे लुक भी बड़ी अच्छी आती है। कोफ्ते हमारे जो है वो काफ़ी हद तक पक चुके हैं, ऑयल ऊपर आ चुका है। यहाँ पे मैंने क्रीम जो है वो तकरीबन आधा पैकेट के करीब क्रीम ऐड कर दी है। इसमें क्रीम डाल के हम इसको धीमी आंच पे 5-7 मिनट के लिए और रख देंगे। आप हल्का हल्का चम्मच की मदद से आप चलाएं। आप देख सकते हैं कि आपके कोफ्ते अब बिल्कुल भी नहीं टूट रहे, क्योंकि ये अच्छी तरह से पक चुके हैं। अभी मैंने थोड़ा सा पानी डाल के आंच ज़रा तेज़ कर दी थी। कोफ्ते हमारे रेडी हो चुके हैं, इसको डिश आउट करते हैं। बारीक अदरक काट के उससे आप गार्निश कर लें। थोड़ा सा मैंने धनिया और पुदीना भी काट के रखा हुआ है, वो भी हम ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। और अच्छी लुक के लिए आप थोड़ी सी ऊपर क्रीम भी डाल दें। चलिए, तो व्यूअर्स, आज की थी ये हमारी मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी मलाई कोफ्ता की रेसिपी। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल सके। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।